आज का हमारा टॉपिक है द फर्स्ट सिटी हड़प्पा सिविलाइजेशन। कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और जहाँ तक हमने आपको कल इसमें बताया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने सोर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन की क्या क्या सोर्सेज थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के, और थर्ड हमने किया था कि किस तरीके से यहाँ की जो टाउन प्लानिंग की गई थी वो किस तरीके से की गई थी, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमने बात की थी, यहाँ तक कि वहाँ की सड़कों और गलियों से लगाकर ये सब हमने उस हमारी जो कल की वीडियो थी उसमें हमने डिस्क्राइब किया था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में 10 सिटीज शहर किस तरीके के थे। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडस वैली बिल्ड 3 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। जो इंडस वैली के जो लोग थे वो 3 तरीके की बिल्डिंग बनाते थे। एक तो होती थी लार्ज बिल्डिंग, जो बड़ी बिल्डिंग होती थी, पब्लिक बाथ, जो पब्लिक स्नान गृह होते थे, हाउसिंग फॉर द पीपल, और लोगों के लिए रहने के लिए घर। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा वर डिवाइडेड इन 2 सिटीज। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 शहरों में डिवाइड किए गए थे। अ पार्ट ऑफ द सिटी वाज बुल्ट ऑन द हाइट। सिटी का जो पार्ट ऊंचाई पर था, कार्ड फोर्ट, उसे किला कहते थे। द सेकेंड पार्ट वॉज मेड एट द बॉटम, और सिटी का जो दूसरा पार्ट था वो निचाई पर बनाया गया था। और जो पार्ट निचाई पर बनाया गया था वहां पर जो आम पब्लिक थी, जो जनरल पीपल्स थे, वो रहते थे। ठीक है, अब देखते हैं हमारी जो सिटीज थी उनमें क्या क्या हुआ करता था। द ग्रेट ग्रैंडीज, एक बड़े अन्न भंडार गृह। ठीक है, देखिए, इन द फोर्ट ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा के किले में अ स्टोर हाउस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग। जो स्टोर हाउसेस थे वो भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी, जहां पे कि अन्न भंडार गृह था, अन्न को स्टोर कर रखा जाता था। मोहनजोदड़ो आल्सो हैड अ ग्रेट ग्रैंडीज, जैसे कि हड़प्पा में एक बड़ा अन्न भंडार गृह था, ऐसे ही मोहनजोदड़ो में भी एक बड़ा अन्न भंडार गृह था। ठीक है, बिल्कुल हड़प्पा की तरह ही। ठीक है, इट वॉज 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। ये 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा था। ये हमें स्पेशल याद रखना है कि जो हमारे अन्न भंडार गृह थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, वो कितने मीटर लंबे थे और कितने मीटर चौड़े थे। तो ध्यान रखेंगे कि वो 40 मीटर्स लॉन्ग और 50 मीटर्स वाइड थे। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। देखिए, द ग्रेट पब्लिक बाथ इन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में हमने अगर बात करी है सार्वजनिक पब्लिक बाथ के बारे में, जहाँ पब्लिक स्नान गृह के बारे में, तो देखिए कैसे था। देयर वाज ए पब्लिक बाथ हेयर, यहाँ पे एक सार्वजनिक स्नान गृह था। इट वाज 55 मीटर लॉन्ग, ये 55 मीटर लंबा था, एंड 35 मीटर्स वाइड, और 35 मीटर चौड़ा था। द बाथिंग टैंक वाज लोकेटेड इन द मिडल, और जो स्नान कुंड था वो इसके मिडल में लोकेटेड था, मतलब बीच में लोकेटेड था। इट वॉज यूज्ड इन रिलीजियस और स्पेशल ओकेजन। इसका इस्तेमाल क्या तो किसी धार्मिक कार्य के लिए या फिर किसी स्पेशल ओकेजन, किसी त्योहार के लिए किया जाता था। ठीक है, तो हड़प्पा सिटीज कैसी होती थी, वहां पे ग्रेट ग्रैंडीज होते थे, पब्लिक बाथ होते थे, और फोर्थ है हमारा द असेंबली हॉल। वहां के जो असेंबली हॉल थे, ठीक है, वो किस तरीके के हुआ करते, जहाँ पे सभा की जाती थी। देयर वाज ए पब्लिक हॉल इन द मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या होता था, एक पब्लिक हॉल होता था, विच वाज 25 मीटर वाइड, जो 25 मीटर चौड़ा होता था, एंड 25 मीटर्स लॉन्ग, और 25 मीटर से 25 मीटर ही लंबा होता था। रूलर्स यूज्ड इट फॉर देयर मीटिंग। इसका इस्तेमाल जो राजा होते थे वो अपनी मीटिंग के लिए, सभा आयोजित करने के लिए किया करते थे। नेक्स्ट है द लोथल डॉक्स। लोथल डॉक्स में जो हमारे लोथल जहाज रानी के कार्य हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। द मैराइन साइट, मैराइन होती है जो समुद्री साइट्स होती है, उनके बारे में। द मैराइन साइट्स हैज बीन डिस्कवर्ड एट लोथल। लोथल में एक मैराइन साइट को डिस्कवर किया गया, मतलब खोजा गया, जो कि नियर अहमदाबाद, जो अहमदाबाद के पास थी। तो देखो, कहीं ना कहीं जब हमें मैराइन साइट्स वहां पे खोजी गई तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि जो हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो कहीं ना कहीं समुद्र का भी उपयोग करते थे, समुद्री गतिविधियां भी करते थे, चाहे वो व्यापार के लिए हो या फिर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए हो, लेकिन वो करते जरूर थे समुद्री गतिविधियां, तभी तो वहां पे मैराइन साइट्स को खोजा गया है। चलिए 6 देखिए, ड्वेलिंग हाउस।
ड्वेलिंग हाउस जो सामान्य आवास हुआ करते थे। द लोअर पार्ट ऑफ द मोहनजोदड़ो हैड रेजिडेंटल साइट ऑफ द पीपल। जो मोहनजोदड़ो का नीचे वाला भाग था, जैसे हमने आपको बताया कि ऊंचे वाले पार्ट पे फोर्ट बने हुए होते थे जो ऊंचाई पर था, और नीचे से जो सेकंड पार्ट था वो नीचाई पे था। तो जो लोअर पार्ट था मोहनजोदड़ो का, वहां पर जो आम पब्लिक थी वो रहती थी, और खुदाई के दौरान वहां इसके अवशेष भी मिले हैं। अगर जैसे खुदाई हुई तो उसमें पता लगा कि वहां 1-2 रूम सेट से लगा के छोटे छोटे किले और कुछ बड़े किले भी वहां पर पाए गए। तो जिससे पता लगता था कि राजा की जो प्रजा होती थी, जो सामान्य लोग थे, वो लोअर पार्ट में रहते थे। जो हड़प्पा का लोअर पार्ट था, वहां पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, वहां पे जो सामान्य लोग थे वो वहां पे रहते थे, और जो ऊंचाई वाला पार्ट था वहां पे राजा और राजा से रिलेटेड जैसे ग्रेट ग्रैंडनेस, पब्लिक बाथ, असेंबली हॉल, ये सारी चीजें सिचुएटेड थी। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।